650 कबूतर फट के आधे घंटे में आए थे। 70-75 कबूतर पकड़ लिए थे पहले दिन। उस्ताद एक एक गाड़ी पे लग जा, 5 गाड़ियां भर लो। उस्ताद आप वो जो गाड़ी वाला कबूतर उड़ता है वो कितने ग्राम पे कबूतर उड़ता है? ये सबसे ज्यादा गेहूं पे काम में आता है। तो उस्ताद जी वो तो धुनी में फिर क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं आप? 6 महीने तक उनको उस अरख में डुबो के रखा जाता है। ये सन 2013 की। 2013 में कितने कबूतर लेके गए थे आप? हम 850 कबूतर ले 850। हाँ। और वहाँ कितनी गाड़ियाँ थी? वहाँ 5 गाड़ियां थी। 5 गाड़ियाँ। किस किस की गाड़ी थी, याद है कुछ? एक उस्ताद दिनेश चौधरी की थी, तो उस्ताद एक इंद्रपाल की थी, और एक उस्ताद छोना की थी पूरन वाली। अच्छा, उस्ताद शरीफ की बात। एक उस्ताद शरीफ की। कितने कितने दिन उड़ाए आपने गाड़ी वहाँ पर? मैंने की 13 दिन उड़ाई है। क्या क्या परफॉर्मेंस रही 13 दिन की? बस 13 दिन की, ये तो आगरे वाले भी जानते और हम भी जानते जी। माशाल्लाह गाड़ी ऐसी उड़ी है कि दिल्ली से तो ऐसी गाड़ी गई नहीं आज तक। मैंने जमुना पे भी उड़ाई थी, सारी पब्लिक ने देखी है। जमुना पे वही गाड़ी? हाँ, इससे आगरे जाने से पहले जहाँ जमुना पे उड़ाई थी। जमुना में किस तरफ? ये शकरपुर थाना है। अच्छा। इसके सामने मैदान है। अच्छा। यहाँ पे तो 650 कबूतर फट के आधे घंटे में आए थे। आगरा में या यहाँ? यहीं पर ही दिल्ली में। अच्छा। 650 कबूतर तार फैलान के ना कड़कल को नुमा कोट की तरफ चले गए थे। आधे घंटे में लौटे? आधे घंटे के। अच्छा, आपको तो टेंशन हो गई होगी? टेंशन हो तो ये हो गया था, बोरिया बिस्तर उठाओ और चलो, क्योंकि 200 कबूतर सर पे नाच रहे थे। अच्छा। और वो जब आधे घंटे में पब्लिक, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, पब्लिक उंगलियां दिखा रही है, वो आ गया तो मिल गई, पागल बना रहा है, आधे घंटे में कबूतर आ रही है। और दूसरा दिन था। अच्छा जी। और तो फिर अब वहाँ आगरे में क्या रहा आपका मतलब रिजल्ट क्या निकला? कितने कबूतर आपने के कम हुए आगरे में? आगरे में देखो जी, मेरे कबूतर 26 कबूतर कम थे। आपने पहले सुल्ला का मैदान लड़ाए थे आगरे में? हाँ, वहाँ पे कितने दिन? ये जो हमारे उस्ताद पप्पू है, उस्ताद दिनेश चौधरी है, इन्होंने ये किया कि उस्ताद आ जाओ, सुल्ला के मैदान उड़ना है, इसमें तुम्हारे भी सही हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो हम किससे आगे सही करेंगे, वो लोग तो कर लेंगे सही जी लड़ा के। अब जब हम 25 को मैदान में ले आके रखेंगे तो हमारे तो नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो, तो हम यहाँ से 17 तारीख को निकल गए थे जी। तो जिस टाइम यहाँ से पहुंचे हैं तो अंटिया ने जाते ही कि मैं सेल में लड़ाऊंगा गाड़ी, फिरोजाबाद वाले ने। उस्ताद बंटी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, अंटिया बोलते हैं ना। इंतकाल हो गया उनका। हाँ, तो वहाँ पे सारे बोले कि भाई ये मेहमान है, पहली दफा गाड़ी लाए, तो रखते ही कि सेल में लड़ाऊंगा गाड़ी। तो कबूतर जरूर भाई हमारा यहाँ पे एक दिन का भूखा था, इतवार को हमने गाड़ी खोली नहीं थी, यहाँ पीर को, तो मंगल को कबूतर खुला था वहाँ। अब पीर का भूखा, मंगल वाले दिन दोपहर को खुला था। अब वो देख के कि भाई हम कबूतर बहुत सारे पकड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह की निगाह सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जरूर भाई ये लगा लो, जितनी भी पब्लिक थी, उस्ताद दिनेश चौधरी ने, उस्ताद पप्पू ने, सबने समझाया भाई तू नहीं तो के बुलाया था कि सुल्ला में लड़ाएंगे गाड़ी, कि नहीं जी मैं तो अब सेहत में लड़ाऊंगा। तो हमने कोई 70-75 कबूतर पकड़ लिए थे पहले दिन। अच्छा। हाँ, सुल्ला के मैदान में उन्होंने सैर कर दी थी? कर ली थी। तो अच्छा, आपके कितने कम हुए? हमारा एक कबूतर गिरा था। एक कबूतर कम हुआ था आपका। अच्छा, फिर अगले दिन भी लड़ी? फिर तो सेहत में ही लड़ती थी। अच्छा। हाँ, फिर हम 2 गाड़ियां जो है हमारी, समझ ली एक ही गाड़ियां थी है, उस्ताद दिनेश चौधरी वाली और हमारी जी। तो हम जहाँ जाते थे साथ जाते थे, अपने रखी, कोई तीसरा आ गया तो लड़ रही है, बीच में फंसा लेते थे। हाँ, नहीं तो फिर हम वापस में लड़ाते थे। अच्छा, 5 दिन लड़ता है ना, 7 दिन लड़ता है सुल्ला का मैदान। सुल्ला का मतलब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, आगरे के अंदर अब तो नहीं होती, नहीं तो मैदान में कुलकुल बादी के नाम से बड़ी मशहूर थी, गाड़ियाँ लड़ती थी गाड़ियाँ। तो उसमें 18 तारीख से 25 तारीख तक सब आपस में सुल्ला लड़ाते थे, अपनी अपनी जगहों पे चादरें कबूतर को रचाते थे। और 25 तारीख से 30 तारीख तक, दिसंबर की बात होती थी, दिसंबर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक फिर वो सैर लड़ती थी। तो उसी की बता रहे हैं सुल्ला के।
अच्छा, फिर जब सेल लड़ी तो फिर कितने आपके कबूतर कम हुए थे आप बता रहे हैं? एक कबूतर कम होता हमारा। नहीं, उसमें फिर 25 तारीख से पूरे टोटल हमारे 26 कबूतर कम थे जब और वहाँ आप से। कितने पकड़े आपने? कोई 200 से ऊपर थे अच्छा, जब हम यहाँ आए। तो आप बता रहे थे उस्ताद असलम कुछ आपसे बता रहे थे, क्या कर रहे थे? उस्ताद असलम ये बतला रहे थे गिनने के, ये जिंदगी की पहली गाड़ी ऐसी देख रही हूँ कि ये बच के जा रही है। वहाँ पे एक उस्ताद असलम है, वहाँ आगरा में उस्ताद हाँ। दोंदा के बड़ी पगड़ी, हाँ, बड़े उस्ताद है बड़े वो, उस्ताद पगड़ी हैं। उन्हीं के पास उस्ताद दोंदा की पगड़ी। हमारे भी बड़े भाई हैं, जी बड़ा साथ दिया है जो बातें उन्होंने, क्योंकि हमने आगरे वालों की वजह से गाड़ी उड़ाई है वहाँ पे। जी। अगर ये लोग साथ नहीं देते तो हम तो 3 आदमी गए हुए थे। जी। तो वो जब बिस्तर पे आए कि उस्ताद कितने कबूतर हैं, मैंने उस्ताद ये तो हम, क्योंकि हम फटक्यों में गिनते थे कबूतर रोजाना भर के। जी। तो गिनने गया, पहली दफा ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ जो ये बच के आ रही है, नहीं तो 100 कबूतर 25 तारीख पे कम होने जरूरी है। अच्छा, पहले दिन ही जो है 100 लूट जाते थे कबूतर। तो जौहर भाई एक बात और भी है, वहाँ जिस टाइम हमने और भी गाड़ियाँ उड़ाई हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ क्या करते थे 8 जने 10 जने 15 जने उड़ा रहा है। जी। वहाँ इतना वो नहीं है जैसे अब दिल्ली में आप गाड़ी उड़ाओ लाख आदमी आ जाएगा। जी। तो वहाँ 8-10 जने होते हैं। अब 25 वाले दिन दिख रही है लाखों पब्लिक। जी। 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 तो वो कबूतर उनका बिदक जाता है। अच्छा हमारा उड़ चुका था यहाँ पब्लिक को जमुना पे, वो ये भी वजह हो सकती है। ये वजह भी हो सकती है क्या, मतलब पब्लिक से आपका पहले से ही हाँ, जो आदत हो गई थी, तो उसको आदत पड़ गई थी, हमने 8 दिन उड़ाए थे यहाँ पे। तो ये अब क्यों नहीं हो सकता ये अब मसला? ये दौर भाई, वहाँ पे एक बंदा है चुन्नी नाम का, उनने 2 दफा उसकी गाड़ी लुट गई थी। जी। तो उनने वो मतलब जैसे यहाँ हमारे इरफान मीर साहब हैं, ऐसे ही वो थे। अच्छा, वहाँ के बड़े जैसे नेताओं में से। अच्छा। तो उन्होंने उस्ताद असलम के सामने वहाँ रूल है कि 82 कबूतर तक भी बचेंगे तो आप मैदान में गाड़ी रख सकते हैं। अच्छा। 82 से कम होंगे तो घर जाओ। अच्छा। अब उनके कबूतर कम थे, तो वो उस्ताद असलम ने कहा भाई तुम्हारे तो कबूतर ही नहीं है, उनके बराबर में रख दी कि 50-60 से इनको तंग करूँगा। वो उन्होंने हिंदू मुस्लिम फिसाद करके उस्ताद असलम की कंप्लेन कर दी थी। अच्छा। फिर ये हुआ जो और गाड़ियाँ थी उसको हमारी भी थी, जैसे उस्ताद जी ने चौधरी के उस्ताद, हम सब तैयार थे गाड़ी मैदान में ले आने के लिए। वहाँ ये पता चला कि पुलिस थाना है। अब इतना पैसा लगा हुआ, ये बतलाओ लोगों का, पे गाड़ियाँ मारा सब मिलजुल के, वहाँ तो मेला होता है कुल का, मेला होता है, बड़ा नाम हो। अब उसमें हो गई कंप्लेन तो लोगों के दिल खट्टे हुए हैं वहाँ। अगर कभी मौका मिलता है मैदान में तो फिर आप उड़ाने का इरादा है? अगर हर साल भी उड़ेगी तो मैं हर साल उड़ाऊंगा। अच्छा, तो दिल्ली में क्यों नहीं कोशिश करते कि बैठा के उस्तादों को और प्यार मोहब्बत का शौक अरे भाई बर्दाश्त होगी तब आ जाएंगे। उस्तादों को तो हो जाती है, उस्तादों के जो शागिर्द रहते हैं ना वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। पहले 22 उस्तादों का ग्रुप था जिसमें लाला घमंडी हम सब थे, उस्ताद अकबर आसफ अली। तो हमने ये किया 5-5 उस्ताद एक गाड़ी पे लग जाओ, 5 गाड़ियां भर लो। दिल्ली में एक शो आएगा आगरे की तरह, तो कोई मानता ही नहीं था। तो हम तो अभी अगर इंशाल्लाह कभी भी गाड़ी भरी आएगी, हम तो अगर दौर भाई हर साल लेंगे, हम हर साल बन लेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें ना प्यार मोहब्बत का शौक होता है। मैंने वहां देखा आगरे में, ये चीज मैंने खुद देखी अपनी आंखों से कि वहाँ एसोसिएशन बनी होती है कबूतरबाजों की। तो जैसे गाड़ी बैठी हुई है, मैंने जिस साल गया था वो 18-22 गाड़ियां थी, तो वो एसोसिएशन मिलके ना सबका सम्मान करती है। सबकी गाड़ियों पे जा जाके उनको स्वागत सम्मान जो है पगड़ियां बांधते हैं। तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत से अगर एक शौक हो जाए दिल्ली के अंदर तो क्या सबसे अच्छी बात ये है राहुल भाई, वो पकड़े हुए कबूतर गिनवाते नहीं है ना दिखाते। अच्छा। उस पर पर्दा डाल देते हैं पकड़ के। अच्छा। मैंने अगर 100 पकड़े ना तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा कि मैंने कोई पकड़ा ही नहीं, ताकि जो है प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये नहीं कि चढ़ावनी बातें हो कि भाई ये देख ये मारा ये मारा, मैंने इसके इतने हाँ ये बात वो जाहिर नहीं करते। और यहाँ पे तो अगर तुम 5 कबूतर भी फालतू पकड़ लोगे तो एक खत्म हो जाएगी। वो तो ये कहते हैं हमारा मेला है, मेले की तरह समझो इसे, मेला खराब ना करो। मेरे पास कई लोगों के YouTube पे कमेंट आते हैं, पर्सनल भी मैसेज आते हैं कि क्यों ना एक दिल्ली में एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें उस दिल्ली के उस्ताद, सिर्फ उस्ताद
उस्तादों का कप हो और उस्ताद अपना हुनर दिखाएं, कि ऐसा एक शो हो। कई लोग मुझसे इस बात की डिमांड रख चुके हैं कि ज़हूर भाई ऐसे उस्तादों के सामने अपनी बात रखो कि दिल्ली में जो उस्ताद हैं वो अपना हुनर दिखाएं, क्योंकि कुछ उस्ताद ऐसे हैं कि वो कभी उनकी छत पे कबूतर ही नहीं है और शागिर्दों के यहाँ जाते हैं, यहाँ के शो दिखाते हैं। तो अपनी छत, अपना अपना कबूतर, अपना हुनर, और उसमें सिर्फ उस्ताद कंपटीशन कर रहे हो। कोई नहीं आएगा ज़रूर भाई सामने। अगर ऐसा होता है तो आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। सिर्फ उस्ताद उसमें छत भी उस्ताद की, कबूतर भी उस्ताद के, हुनर भी उस्ताद का, हार जीत भी उस्ताद की। और ये देखो जो कबूतर हमने इकट्ठे करे थे जी, अब ये सभी सुनेंगे, सारे कबूतर मेरे अपने थे वो। अच्छा मैंने 1400 कबूतर इकट्ठे करे थे। अच्छा, वो आगरे की गाड़ी आगे के? की गाड़ी के लिए। अच्छा। हमने वहाँ पे डासला के अंदर 1400 कबूतर खोला था। दासना मसूरी? डास, हाँ। अच्छा। तो 4 दिन मोड़ आए, एक कबूतर भी नहीं आया। पूरे ये उस्ताद जाहिद के शागिर्द हमारे साथ लगे हुए थे। तो उस्ताद आप वो जो गाड़ी वाला कबूतर उड़ता है वो कितने ग्राम पे कबूतर उड़ता है? वो तो जरूर भाई बेतौल खाई जाते हैं। जब बे से तो 15 ग्राम पे उड़ेगा, 15 ग्राम पे उड़ेगा। बाकी ये जब दानेबाजी वहाँ होती है ना, हाँ, तो वो फिर उल्टा सीधा खाई जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को कहाँ तक लोगों को। उस्ताद जी मुझे एक हमेशा एक सवाल रहता है जहन में कि 800 कबूतर आपने उड़ाए, 850 कबूतर, 850 कबूतर का चिकनाव कैसे बनता है? मतलब उनकी कुव्वत कैसे बना के रखते हैं? मैं तो अभी आधे घंटे में बना लूंगा 800 कबूतर का चिकना। अच्छा, हाँ। मतलब उसका अलग से कोई जुगाड़ नहीं होता है कि उसमें ताकत वाली माजून है, एक थोड़ी सी 100 ग्राम की बनाई के उसमें सबके बराबर 2-2 गोलियों से मेरे तो वही चिकनाव बनेगा जो छत हाँ, पे बनता है? हाँ। बस मेरे होते 5-6 मील के, अच्छा बस वो मिला के एक तरफ मिक्सी में पीसो, एक तरफ आटे में टिकिया बना, जब मिक्सी में पीस के और उसमें उस्ताद पारे में आपको याद होगी वहाँ गाड़ी उड़ाई थी ओखला में। ओखला के अंदर। जी, तो आप मेरी कभी वीडियो देखना उसके अंदर, तो मैं मेरे ख्याल 500-600 कबूतर वो भी थे, जी, क्योंकि 2 कर रखी थी उन्होंने। जी। तो मैं अकेला बैठ के चिकनाव तोड़ दिया करता था उनका। अच्छा, अब 600 कबूतर का चिकनाव कौन तोड़ देगा? मतलब वही तरीका है कि जो मेवे हैं और वो हाँ। आटे की, मतलब 4-5 टिक्कियां बनती हाँ। होंगी आटे की अलग से, वो सो उन्होंने रोजाना डलता है उनको भी? अब मर्जी है। हमने तो देखो जी मेरे ख्याल 13 दिन में 3 या 4 चिकनाव डाले वहाँ। अच्छा, कबूतर ऐसा था, अगर किसी से लड़ गया तो ये कहता दिल्ली वाला गद्दा मार देगा, गद्दे को कहते थे तोड़। हाँ, गद्दा कहते हैं वहाँ पे, धप्पा और गद्दा हाँ। बोलते हैं। तो कबूतर ऐसी तीली ऐसी बिखेर दिया करता था, उनकी जिस टाइम आमद करता था। अच्छा, चुस्त रखते थे आप? हाँ तो इसमें मैदान वाले कबूतरों को पानी का भी कुछ रोल होता है? हाँ हाँ। तो उसमें घिसा तो जाएगा नहीं पानी? 2-3 माजूने ऐसी बना रखी थी कि अपने जैसे पानी का टाइम होता था ना, उनका जाल लगाया, पहले जाल वाल सेट करा, पानी पिलाना है तो वो माजूने ली मुट्ठी के अंदर, वो कुंडे में घोल दी। बाजार की बनी बनाई माजून? अपनी बनाई, अपनी बनाई थी? तो वो सब जितना भी खाए हुए होते थे दूर से ही वो ऐसे निकलते थे, खोल लगी हुई। अच्छा, हाजमे की बाजार में भी कुछ ऐसी आती हैं? बाजार में तो वही जैसे नहीं, अगर जैसे मैं पूछूं कि उस्ताद मुझे मेरा कबूतर ने आज ज्यादा दाना खा लिया और मुझे कल चुस्त चाहिए, तो अब मुझे कोई माजून बताओ बाजार में ऐसी मिलती है, तो मैं क्या, कोई है ऐसी माजून बाजार में? जवारिश जब गर्मी में चलेगी जवारिश पुदीना। जवारिश पुदीना? हाँ, और जाड़ों में जवारिश कामनी, क्योंकि जवारिश कामनी गर्म होती है, जवारिश पुदीना ठंडी होती है। ठंडी होती है। अगर हाजमा कराना है कबूतर को जल्दी, तो गर्मी में जवारिश पुदीना, हाँ, और जाड़ों में जवारिश कामनी, सर्दी में जवारिश कमूनी। हाँ। अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा लोहरी नमक होता है, जरा उसको हिला दो, उसको वो दोनों में चलेगा सर्दी गर्मी हाँ में? हाँ। अच्छा, इसी तरीके मैंने सुना है कि वो दौड़ाने वालों के लिए, कुव्वत के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं माजून। अब करते हैं, हमने नहीं करा कभी तो भाई, कभी नहीं करा? नहीं, क्योंकि बहुत से खमीरे खेल लो, ये खेल लो। मैं 20 साल उस्ताद अली के साथ रहा हूँ। अच्छा, वो भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि बेटा खमीरे खेलिए। जब वैसे अगर आपकी नॉलेज में तो होगा, तो कौन कौन से खमीरे खेले जाते हैं? खमीरा बहुत सारे हैं, खमीरा अरशद वाला है, खमीरा खाजुबा आता है, एक सादा वाला खमीरा गाउज़बान खाजुबा, और खमीरा हकीम अरशद वाला। हाँ। अच्छा, और एक खमीरा ऑपरेशन आता है, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, वही है। हाँ, अगर ज्यादा ठंड है तो वो जवार वाला आता है खमीरा। खमीरा
जवाहर वाला। उसमें सोने के बर्फ होते हैं। अच्छा, वो तो बड़ा महंगा आता होगा। नहीं, 300-400 का मिल जाता है। अच्छा, तो उसको पानी में घोल के देते हैं? चिकनाव में डाल दो। चिकनाव में डालते हैं। हाँ। मेवे होते हैं उनके साथ। हाँ, घी गरम करके पहले सब चीजें मिला ली जाए उसमें, जो जी। चीज उसमें मिलानी है जी, ऊपर से खमीरा मिला लो। ठीक है। मगज भी तो इस्तेमाल करते हैं, 5 मगज ताकत के लिए। अरे, आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, 5 मगज, सुंदर खानी, किशमिश। सुंदर खानी, वो कौन सी किशमिश होती है? वो सबसे बढ़िया तो वही होती है, मिलती है कम से कम 3500 रुपये किलो। अच्छा, हाँ। तो मतलब लोग 3500 रुपए किलो का बादाम खिलाते हैं हाँ। और आप 3500 रुपए किलो की किशमिश खिलाते हैं। किशमिश। तो किशमिश तो कबूतर को मीठी होती है तो वो खाली करती है। जानदार बहुत होती है वो गौरू भाई। तो सुंदर खाली नहीं खानी, करती, नहीं। मिठास उसके अंदर जैसे होती है। नहीं नहीं, अच्छा उसमें 5 चीजें और मिलेंगी ना। अच्छा, जैसे 5 मगज हुए, पिशोरी पिस्ता हुआ। किशोरी पिस्ता, किशोरी अच्छा पेशावरी पिस्ता। जो छोटा छोटा होता है। अच्छा बादाम हुए 5 मगज, चिरौंजी हुई। अच्छा, तो ये 50 कबूतरों के चिकनाव में कितनी कितनी चीजें? ये 10-10, 12-12 दाने बहुत है। सारी चीजों के। बस। तो आप बादाम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हमारे यहाँ तो मावरा इस्तेमाल होता है। आंवला इस्तेमाल होता है, तो वो वही 3540 रुपए किलो वाला। चिलगोजा भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं तो तो ये जो आप बता रहे हैं किशमिश और ये सब, ये वाली सब चीजें, तो ये आप दौड़ाने में इस्तेमाल करते हैं, लड़ैया में? नहीं, दौड़ाने में। दौड़ाने में इस्तेमाल होती है। ये हमारे भाई की दुकान है बर्तन की, अच्छा तो वो थालियाँ बिकती हैं वहाँ, जी जो मेवों में देखी होंगी लगी हुई जी। एल्युमिनियम की। जी जी जी। तो हमें हर चीज प्योर मिल जाती है वहाँ से, अच्छा, क्योंकि दुकानदार सारे जानने वाले हैं। वो जो आपका कबूतर 8 मिनट लौटा है तो वो इन्हीं सब चीजों पे लौटा है। मतलब वही है भाई, खाएगा तो गाएगा, जानदार ही जो है वो जान दिखाएगा, और दौड़ में तो जान चाहिए, जान चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। उस्ताद जी, आप धुनी भी इस्तेमाल करते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है? इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। लास्ट पार्ट और बचा है, एक 4th पार्ट, ठीक है? उसके बाद उस्ताद फ़रीद का इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, फिर देखते हैं किसी और उस्ताद के साथ बातचीत करके। मैंने दूसरे के पार्ट के बाद तीसरा पार्ट रोक लिया था, फिर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि भाई अभी 3rd पार्ट क्यों नहीं आया अभी तक। तो समझ गए होंगे आप, इतनी मेहनत और हासिल वसूल कुछ नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया उस्तादों के साथ बात करना, उनसे आपके लिए चीज़ें मालूम करना और फिर बैठ के उसको एडिट करना, ये देखना कि कोई सी बात ऐसी तो नहीं है कि शायद किसी तीसरे आदमी को बुरी लग जाए, या कोई ऐसी बात जिसमें हमारे ऊपर कोई जवाबदेही बने। ये सब चीज़ें चेक करके, अगर समझ लीजिए कि आपके सामने 20-20 मिनट का एक एपिसोड आ रहा है, तो वो 20 मिनट को कम से कम 3 बार रिपीट करके देखना पड़ता है। एक बार आपने पूरा देखा, 20 मिनट एडिट करा, फिर दोबारा चेक करा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसके बाद भी छूट जाती है कह दीजिए। इतनी मेहनत और फिर उसके अंदर इतनी कीमती बातें जो कभी सुनने को नहीं मिली, कभी डायरेक्ट उस्ताद बताएगा नहीं आपको कोई भी, और वो आपको हमारे वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। पता नहीं क्या वजह है, या हो सकता है कि मेरे काम में कुछ कमी हो, या हो सकता है ये चीज़ें अच्छी ना लग रही हों लोगों को। समझ से बाहर है, क्या है? या तो काम अच्छा नहीं है या टॉपिक अच्छा नहीं है, क्या है? कुछ तो आप बताइए, मैं तो समझ में नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा हूँ कि बस बंद करो, बेकार है। वही बनाते हैं कबूतरों की चटपटी वीडियो, कबूतरों की उड़ती लड़ती हुई, भाई मार पकड़ कर ली, आज इतने मार लिए, उसको इतनी उस सैदी को गाली बक दी, और उसकी अबे तबे तेरी माँ की तेरी बहन की, ये वाली वीडियो ज़्यादा चलती हैं, पसंद आती हैं लोगों को। तो क्या ख्याल है, फिर बंद करा जाए इसको? वही बनाते हैं, वही वीडियो सब करते हैं, लेकिन क्या करें, हमें वो भी नहीं अच्छा लगता। वो मेरी शक्ल और शबाहत को वो चीज़ें जो हैं शोभा नहीं देती कि मैं ये सब चीज़ें करूं, इसलिए बचता हूँ। आपने कभी देखा भी नहीं होगा एक हाथ मेरी वीडियो में।
तो क्या वजह है कि या तो हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हमारी वीडियो, क्या है मतलब 2-3 में लोग सिर्फ जो है 1,500-1,500 लोग देख पा रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर 51,000 सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 51,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखी है कुछ 1,000-1,500 लोगों ने। तो मतलब या तो कंटेंट अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आ रही लोगों को चीज़ें, या फिर पहुंच नहीं पा रही। ये क्या वजह है आप बताइए। नहीं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है, मतलब मन टूट गया। अब सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ नहीं जाऊँ, बताऊँ नहीं बताऊँ। उस्ताद लोग भी जो है बहुत बचते हैं चीज़ों में। कुछ उस्ताद तो इस तरीके इस वजह से ही टाइम नहीं दे रहे कि पता नहीं क्या सवाल पूछ ले और क्या बताना पड़ जाए, या फिर हम बताएंगे नहीं, बताना नहीं चाहते। बहुत सारे तो इस तरह से टाइम नहीं देते, और इन सब चीज़ों के बावजूद आपके सामने चीज़ें लेके आ रहा हूँ और मन टूट गया। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या वजह है, क्या कहानियाँ हैं, क्या मतलब बदल दें टॉपिक, कुछ और करें क्या।